हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और आज की वीडियो स्पेशली मेरी हाउस वाइफ के लिए है क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं ये आज की वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से मुझे फॉरएवर बिजनेस मिला और फॉरएवर में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और अभी मैं किस सिस्टम से काम कर रही हूँ और कितना ग्रोथ मुझे मिल रहा है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल सके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमन फॉरएवर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, वेल एंड गुड होंगे। फ्रेंड्स, मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ वैल्यूएबल लिंक दे रखे हैं जिसे आप चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं और तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं एक फॉरएवर बिजनेस ऑनर हूँ और इस चैनल पर फॉरएवर से रिलेटेड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लाती रहती हूँ और ये चैनल आपका हेल्थ, वेल्थ और बिजनेस में ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो आई होप कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। तो वीडियो में अब हम आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, मुझे फॉरएवर मिला था इंस्टाग्राम के थ्रू, तो वहाँ से मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया। सबसे पहले मेरे अपलाइन ने मुझसे आईडी एक्टिवेट के नाम पर एक प्रोडक्ट परचेस कराया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 5000 की मेरी बिलिंग हुई। 5000 की बिलिंग के बाद मुझे पता चला कि मुझे 2cc भी करना है। फिर मैंने वहाँ से 2cc किया, लेकिन 2cc मैंने कर लिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि अभी मुझे काम क्या करना है, मैं किस तरह से फॉरएवर में वर्क को कर सकती हूँ। फिर क्या हुआ कि 2cc करने के बाद पता चला कि कॉलिंग से मुझे लोगों को अप्रोच करना है, लोगों को कन्विंस करना है कॉलिंग के थ्रू। ठीक है, मैंने वहाँ से कॉलिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन जब मैं 1 महीने कॉलिंग की तो बाद में उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे कॉलिंग के लिए जो नंबर्स होते हैं, जो लीड्स होते हैं, उन्हें परचेस करने पड़ेंगे। तो एक हाउस वाइफ के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। आप भी एक हाउस वाइफ हो, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मैंने 2cc किया बिना किसी को बताए। अपने घर में मैंने किसी को नहीं बताया और मैंने 2cc कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब कॉलिंग में नंबर लीड्स परचेस करने की बात आई तो फिर मुझसे ये मतलब कि मैंने फिर कुछ दिन तक लीड्स परचेस किया और लीड परचेस करके काम को स्टार्ट किया, लेकिन वहाँ से मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं आया। कॉलिंग कॉलिंग करते करते मैं थक गई। पूरे दिन मुझे ऑनलाइन रहना पड़ता था, पूरे दिन मुझे मोबाइल पर काम करना पड़ता था। पहले कॉलिंग करो, फिर अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसे डे 1, डे 2, डे 3 की मीटिंग्स को दिखाओ, वेबिनार तक लाओ, फिर उनका फॉलोअप लो। इस तरह से करके क्या होता था कि मेरा सारा दिन कॉलिंग में ही चला जाता था। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है और पूरा पूरा घर मतलब संभालना है। तो बताइए किस तरह से एक हाउस वाइफ घर संभालते हुए कॉलिंग पे काम कर सकती है। इस तरह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे सामने आने लगी, तो मैंने वहाँ से क्विट कर दिया। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि किस तरह से मैं काम करूँ, क्योंकि कॉलिंग के लिए मेरा सारा समय निकल जाता था। दिन भर मेरे फ़ोन पर फ़ोन आए या फिर मैं फ़ोन करती रहती थी। फिर क्या हुआ कि आगे बताया कि फिर मैंने वहाँ से क्विट किया और मैं बैठ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, लेकिन मेरा 2cc हो चुका था, लेकिन मैं सोच रही थी काम करना। मैं काम करना चाह रही थी क्योंकि फॉरएवर जो कंपनी है बहुत ही बेस्ट कंपनी है और बहुत ही जेन्युइन कंपनी है। 170 प्लस कंट्रीज़ में वही 48 ईयर से ये चल रही है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। और मैंने इसके मतलब मार्केटिंग प्लान या फिर इसके प्रोडक्ट के बारे में और कंपनी के बारे में पूरा सर्च किया। मुझे कंपनी काफ़ी जेन्युइन लगी और मैं इसे कंटिन्यू करना चाहती थी। तो ऐसे ही मैंने यूट्यूब पर वीडियो देख रही थी, तो मुझे पता चला कि एक सिस्टम होता है ऑटोमेशन सिस्टम। तो ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में मुझे यूट्यूब से पता चला कि किस तरह से हम ऑटोमेशन सिस्टम में बिना कॉलिंग के किसी को भी अपने बिजनेस में ला सकते हैं और वहाँ से हम अर्निंग भी ले सकते हैं। तो मुझे ये सिस्टम बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैंने ऑटोमेशन के बारे में सर्च किया
जिन्होंने ऑटोमेशन का वीडियो डाला था, मैं उनसे बात की, उन्होंने बताया कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप काम को कर सकती हैं। आप एक हाउस वाइफ हैं तो आप बहुत ही आसानी से काम कर सकती हैं। फिर मैंने वहाँ से ऑटोमेशन सिस्टम से काम करना शुरू किया। आज के डेट में मैं ऑटोमेशन सिस्टम से काम कर रही हूँ और अपने घर को भी अच्छे से संभाल रही हूँ। और लोग मेरे पास खुद आते हैं, जिन्हें बिजनेस करना होता है या जिन्हें प्रोडक्ट लेना होता है वो खुद हमारे पास आते हैं। फिर मुझे खुद कॉल करते हैं कि नहीं मैम, मुझे आपसे एलोवेरा जेल लेना है, या फिर मुझे भृंगराज ऑयल लेना है, या स्किन केयर का कोई प्रोडक्ट लेना है। तो इस तरह से लोग प्रोडक्ट लेने वाले भी आते हैं। कहने वाले कहते हैं कि बहुत महंगा प्रोडक्ट है, कोई लेगा नहीं। ऐसा नहीं है। आप एक सेटअप तैयार करिए गूगल पर, जहाँ पर कि जेन्युइन पर्सन जिन्हें जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, उन्हें जब प्रोडक्ट उनके पास नहीं होता है तो वो कहाँ सर्च करेंगे? गूगल पर। तो गूगल पर सर्च करके आपको ढूंढ के वहां से आपसे प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। आप जिस भी शहर में रह रहे हो, जहाँ भी रह रहे हो, वहां पर अपना गूगल सेटअप बनाना होगा। एक तरह से इसे कह लीजिए कि गूगल पर आपका दुकान है। जैसे कि कोई भी अगर अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढना होगा तो हम गूगल पे सर्च करेंगे, या फिर कोई भी अच्छा मॉल ढूंढना होगा। किसी भी नए शहर में हम गए तो कोई मॉल अगर हमें नहीं पता है तो अगर हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे सारे मॉल्स आ जाएंगे। होटल के बारे में सर्च कर रहे हैं तो होटल्स आ जाएंगे। कपड़े की दुकान के बारे में सर्च करेंगे तो कपड़े की दुकान आ जाएगी। गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा। तो इसी तरह जब गूगल पे सब कुछ मिल जा रहा है तो हम अपना प्रोडक्ट भी गूगल पे ही लाएंगे, ताकि लोग वहां से सर्च करके हमसे गूगल पे प्रोडक्ट को परचेज कर सके। और उसके बाद जेन्युइन पर्सन हमारे साथ बिजनेस भी करेंगे। जब हम ऑटोमेशन से वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा एक सोशल मीडिया पर सेटअप तैयार हो जाता है। क्योंकि आज के टाइम में देखा जाए तो ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया ही यूज करते हैं। कहीं पे भी आप देख लीजिए, अगर 4-5 लोग बैठे हैं तो वो सिर्फ मोबाइल को ही देखते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें भी उसी मोबाइल पर आना है, उसी सोशल मीडिया पर आना है। तो कैसे आएंगे? हम यूट्यूब के थ्रू आएंगे। तो इस तरह से लोग कहीं भी प्रोडक्ट हो चाहे बिजनेस हो, कहाँ सर्च करते हैं? या तो गूगल पे सर्च करेंगे या तो यूट्यूब पे करेंगे। तो हमें अपने आप को एक ब्रांड बनाना होगा, और मैंने खुद को एक ब्रांड बनाया। आज यूट्यूब पे मेरी वीडियोस वगैरह चलती है, आपने देखा ही होगा। तो क्या होता है कि सभी को अगर यूट्यूब से कोई आपके पास आ रहा है, कंटेंट क्रिएट करने के बाद ऑटोमेशन सिस्टम से आपके पास कोई आ रहा है, तो उस पर्सन को ये पता है कि ये बिजनेस उसके लिए सही है या नहीं, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना मतलब कि कैसा ये बिजनेस है, किस टाइप का ये बिजनेस है, और किस कंपनी के साथ हम एसोसिएट हैं। तो इस तरह से हमें किसी को कोई भी वर्क नहीं बताना पड़ता है। आपके पास इंटरेस्टेड पर्सन आते हैं, रैंडम कॉलिंग, और ये रैंडम कॉलिंग से और फॉलोअप्स काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इस तरह से ऑटोमेशन सिस्टम से आप भी काम कर सकती हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आप अपने घर के कामों से करने के साथ साथ और एक अपना पहचान बनाना चाहती हैं और अर्निंग करना चाहती हैं, अपने खर्चे खुद उठाना चाहती हैं, तो फॉरएवर बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि आप ऑटोमेशन सिस्टम के साथ काम को करेंगी तो आपको काफ़ी आसान लगेगा। आप आराम से इस काम को कर सकती हैं। घर के काम को देखते हुए आप ये काम भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। दिन का आप 1 से 2 घंटा लगाइए और आप बहुत ही आसानी से अपने इस काम को करके अर्निंग ले सकती हैं। तो आई होप कि मेरी ये जर्नी आपको पसंद आई हो और किस तरह से एक हाउसवाइफ आगे बढ़ सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप भी एक हाउसवाइफ हैं तो क्या आप ऑटोमेशन सिस्टम से फॉरएवर बिजनेस करना चाहती हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ वैल्यूएबल लिंक दे रखे हैं जिसे आप चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।